Hello everyone, welcome back to my channel. So again I am here with the most important questions जो आपके एग्जामिनेशंस में आए हैं और उसके आंसर की हम आज बात करेंगे। ये जो पेपर है ये आपके RMPSU यूनिवर्सिटी से है, राजा महेंद्र सिंह प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़। ठीक है, तो वहाँ से ये पेपर मुझे वृतिका ने भेजा है, तो थैंक यू सो मच वृतिका फॉर कनेक्टिंग मी एंड हमेशा से मेरे साथ रहने के लिए। बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जो हमेशा से मेरे साथ रहे हैं और उन्होंने काफ़ी मेरी मदद की है। ठीक है, तो ये कुछ आपका पैटर्न है, आप देख सकते हो कि ये ऊपर का पैटर्न होता है जहाँ पर आपको OMR आंसर सीट नंबर भरना होता है। फिर आपका जूलॉजी का पेपर है, इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, तो इसके आंसर की हम बात करेंगे। So the very first question is Archaeopteryx fossil was obtained from the rock of which of the following period? ठीक है, so the answer is your Jurassic. ठीक है, Jurassic period. Now reappearance of ancestral characteristic in an animal is called as. तो मैंने इसे पढ़ाया था कि एटविज्म, किसी जीव में आप देखते हो कि पहले एंसेस्टर में कोई कैरेक्टर हुआ करता था और वो दोबारा से आ गया, ठीक है, उसके किसी एकदम न्यू वाले जनरेशन में, तो हम उसे कहते हैं कि ये एक्टिविज्म हो गया। लाइक आपको पता है पहले लोग थोड़ा जादू वगैरह दिखाते थे, तो अभी लोग जादू दिखा देते हैं, है ना। कभी कभी बेचारा ऐसे इंसान बैठा हुआ है और उसे अचानक से कुछ फील होता है, वो जादू दिखा देता है। तो इट इज़ लाइक कि वो क्या हो गया, एंसेस्टर से उसे जो कैरेक्टर था वो उसके में रीअपीयर हो गया। ठीक है, तो इसे हम एटविज्म कहते हैं। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एक्सप्लेन क्या करता है, तो हमारी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन एक्सप्लेन करता है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रेस विद द वेरिएशन। ठीक है, टू विच ऑफ द साइंटिस्ट गैलापागोस आइलैंड आर कनेक्टेड। तो गैलापागोस आइलैंड जो था वो हमारे डार्विन जो साहब थे, जो डार्विन चाचा थे हमारे, चार्ल्स डार्विन, उनके द्वारा इस आइलैंड के बारे में बताया गया था। ठीक है, जिसमें आपने डार्विन फिंचेस वगैरह भी पढ़े हैं, है ना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव मैमल। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्पाइनी आंट ईटर। बिलीव मी इफ आई से दिस कि भाई आज का जो ये पेपर था, ठीक है, आज का नहीं मीन्स कल का, ये जो पेपर था ये बहुत ही ज़्यादा ईजी था हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रूफ ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसमें से कौन सा प्रूफ है, तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हमें होमोलॉगस कोई ऑर्गन मिल जाए, एनालॉगस मिल जाए तो हम मान लेते हैं, है ना। तो विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट जो है दिस इज अ प्रूफ ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो द आंसर इज आर्क्योप्टेरिक्स। वेयर वॉज लाइफ ओरिजिनेटेड, तो मैंने पढ़ाया था कि ओशियन में। ठीक है, उसके बाद मेटामॉर्फोसिस इज कॉमनली ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स। मैंने ये भी आपको पढ़ाया है द एम्फीबियंस, और वहाँ पर मैंने आपको एक हार्मोन के बारे में पढ़ाया है, दैट इज थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, एम्फीबियंस में कंट्रोल होता है मेटामॉर्फिज्म इसी हार्मोन के वजह से। ठीक है, यही कंट्रोल करता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पूछा गया है और ये आपके MSc के क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग मेटामॉर्फोसिस इन वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट में जो काम करते हैं वो है थायराइड हार्मोन। अगर मैं यहीं पर वर्टिब्रेट के अलावा एम्फीबियंस लिख देती तो वो हो जाता थायरॉक्सिन। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं इंसेक्ट लिख देती तो फिर वो वहाँ पर काम आ जाता हमारा क्या, जुवेनाइल हार्मोन। तो जुवेनाइल हार्मोन इज रिलेटेड टू योर मेटामॉर्फिज्म, like the developmental process in insect is controlled by our juvenile hormone. ठीक है, टीलोमेयर shorten with each cell division and are associated with। अभी देखो what is telomere, the capping, ठीक है, this is our what, this is our chromosome and the portion, ठीक है, the tip portion, the cap, ठीक है, of the arms is your telomere। अभी ये टीलोमेयर होता जा रहा है शॉर्टन, हर एक सेल डिवीजन जैसे जैसे सेल डिवीजन हो रहा है ये क्या होता जा रहा है, छोटा छोटा होता जा रहा है। तो इसकी जो लाइक होती है ना, ऐसे ये घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। अब घटने की वजह से कुछ अच्छा काम तो होने से रहा, आपको मैंने पढ़ाया है टीलोमेयर अगर घटता जाएगा, टीलोमेयर में अगर शॉर्टनिंग होती जाएगी तो कोई अच्छा काम तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे सभी अच्छे काम ही भरे हुए हैं। सेलुलर रीएक्टिवेशन मतलब कोई सेल पहले सोई हुई थी अब वो एक्टिवेट हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, ये तो अच्छी बात है ना एक्टिवेट हो जाना, तो ये तो होगा नहीं। उसके अलावा DNA रिपेयर होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगी DNA रिपेयरिंग में, ये भी अच्छा बात है, ये भी नहीं होगा।
इंक्रीज टीलोमेरेज एक्टिविटी, टीलोमेयर छोटा होता जा रहा है तो उसकी एक्टिविटी और ज़्यादा होती जाएगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन इंक्रीज सेलुलर सेनेसेंस जो है, दैट इज कि हमारे सेल में बुढ़ापा, मतलब सेल जो है वो अपने किसी काम को ठीक से नहीं कर पाएगा, तो दिस इज द निगेटिव थिंग। और जब हमारा टीलोमेयर शॉर्टन होगा तो ये निगेटिव थिंग आपको देखने को मिलेगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर सी। ठीक है, नाउ कंज्यूमिंग फ्यूअर कैलोरीज विदाउट मैल न्यूट्रिशन हैज बीन सोन टू। ठीक है, अभी आप कुपोषण से थोड़ा भी ग्रसित नहीं हो, लेकिन आप बहुत ही कम खाना खाते हो, बहुत ज़्यादा कम खाना खाते हो, तो उससे आपको क्या होगा? क्या आप में तेजी से उम्र बढ़ने लगेगी? बताइए। या फिर आप डिले एजिंग एंड एक्सटेंड लाइफ स्पेन होगी, मतलब उम्र बढ़ने में देरी और लंबा जीवन काल होगा। खाना नहीं खाओगे तो क्या ज़्यादा दिन तक जियोगे? ऐसा तो कुछ नहीं है। हैव नो इफेक्ट ऑन एजिंग, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, आपके एज रिलेटेड डिसीज में इंक्रीज हो सकता है। लाइक आप अगर ठीक से खाना नहीं खाओगे तो उससे रिलेटेड आपकी बॉडी में क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन मैं अभी डाउट वाले चीज़ों में रखूंगी, क्योंकि ये आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो किसे मानता है। ठीक है, वो एसिलेटेड एजिंग को भी मान सकता है, वो इसको भी मान सकता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में मैं ज़्यादा आपके साथ कुछ मतलब आपको नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरे दिमाग के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि डी जो है वो सही हो जाना चाहिए। उसके अलावा जो एसिलरेटेड एजिंग है वो भी मेरा एक लाइक होता है ना कि मेरा एक उसके लिए भी प्रेफरेंस है कि वो भी सही हो सकता है। ठीक है, द रीजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ मैमेलियन लिवर इज ड्यू टू द प्रोलिफिकेशन ऑफ। तो रीजनरेटिव कैपेसिटी जो हमारे मैमेलियन लिवर का होता है उस वो किसकी वजह से होता है? तो मैंने पढ़ाया था हिपैटोसाइट, मैंने बताया था कि यही हीरो है। ठीक है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ आई द ऑप्टिक कप फॉर्म द एंटायर एक्सेप्ट द, सब बना देता है, लेकिन इसमें से कौन सी चीज़ नहीं बनाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जब मैं ये पोर्शन पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि सिलियरी बॉडी जो है या रेटिना जो है, जो आइरिस है, वो तो बन जाता है ना, वो इस कप नुमा स्ट्रक्चर में ऐसे करके बन जाता है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे आई के लेंस की, तो वो नहीं बनता है हमारे ऑप्टिक कप से। दैट्स वाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्टिक कप से क्या नहीं बनता है? लेंस नहीं बनता है। 15th क्वेश्चन, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेमार्किज्म वॉज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन। द नेम ऑफ द शिप ऑन विच डार्विन वर्क्स ऑन नेचुरलिस्ट, तो बीगल जो है, दिस इज द राइट आंसर। द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर, किस ईयर में हुआ था? मैंने ये बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, 1859 में। फॉर सक्सेस ऑफ इवोल्यूशन म्यूटेशन मस्ट अकर एट जर्म प्लाज्म डीएनए। ठीक है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज म्यूटेशन। द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज फॉर इवोल्यूशन वॉज गिवन बाय, यूज एंड डिसयूज किसने बताया था? लैमार्क ने बताया था। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन? सो मॉडर्न सिंथेसिस के हिसाब से म्यूटेशन। द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म वॉज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था जर्म प्लाज्म थ्योरी? सो वेस्टमैन के द्वारा। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू लेमार्किज्म द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इवोल्यूशन इज द, ड्राइविंग फोर्स क्या है इवोल्यूशन का हमारे लेमार्क के अकॉर्डिंग? तो लेमार्क ने यूज एंड डिसयूज की बात की थी ऑर्गन्स की। चार्ल्स डार्विन आउटलाइंड हिज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। Which of the following statement is correct about artificial intelligence? It involves the deliberate breeding of organism with a specific trait by human. Okay. Now the 26th question is, which of the following is not a part of synthetic theory of evolution? So inheritance of acquired character is not a part. Okay, genetic drift, natural selection, आपका geographic isolation, they are the part, but the inheritance of acquired characteristic that is given by our Lamarck is not included in our synthetic theory of evolution. ठीक है, 27th, adaptive radiation is often associated with, तो adaptive radiation हमेशा से ही divergent से जोड़ा गया है। Analogous organ are result of the AC, ठीक है, AC मतलब एनालॉगस कन्वर्जेंट। ठीक है, तो कन्वर्जेंट से। को एवोल्यूशन कैन अकर ड्यू टू, को एवोल्यूशन जो है वो प्रीडेशन प्रेशर की वजह से आपको देखने को मिलता है। चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन, एक ही पॉपुलेशन में अलील फ्रीक्वेंसीज का चेंज हो रहा है, तो वो माइक्रो इवोल्यूशन आपसे बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मैं थोड़ा सा डी मतलब डाउट में डालूंगी, बट मेरे अकॉर्डिंग माइक्रो इवोल्यूशन इसका आंसर होना चाहिए। 31, द सम ऑफ ऑल जीन हेल्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन इज नन एज, क्या बोलते हैं हम उसे? तो उसे हम बोलते हैं जीन पूल। हु गेव द थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस, तो पेनजेनेसिस डार्विन ने दिया था। द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज इलस्ट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग?
Let me see. The convergent evolution is illustrated by which of the following: starfish and cuttlefish, squirrel and dog, dogfish and whale, prokaryotes and protozoans. Okay. ओके सो द डॉग फिश एंड व्हेल इज द राइट आंसर. ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आपको इसी में दिखाई देता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज लिविंग फॉसिल. बहुत ही इजी क्वेश्चन था. लैपिडोसैरिन. ठीक है, बहुत बार आपने सुना होगा लैपिडोसैरिन के बारे में. ठीक है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट प्रेजेंट इन प्रिमिटिव अर्थ. तो ऑक्सीजन नहीं था. ये तो बहुत बार मैंने सॉल्व कराया है. देयर वॉज नो लाइफ इन विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग पीरियड. तो एजोइक. एजोइक मतलब है ही नहीं. ए लग गया मतलब एब्सेंट है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ओरिजिन ऑफ लाइफ टुक प्लेस. तो किस में ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो बनी थी. तो आपका जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 37 का, वो हो जाएगा डी, डेवोनियन. ड्यूरिंग मैच्योरेशन द स्मॉल सेल्स सेपरेटिंग फ्रॉम डेवलपिंग एग आर. डेवलपिंग एग की बात हुई है तो ये स्पर्मेटोसाइट तो बिल्कुल ही हटा दो. ओके सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्राइमरी oogonia. Okay, the process of parthenogenesis involves cleavage of egg without fertilization. In case of frog, fertilization occurs in water. In the process of spermatogenesis, how many spermatozoa are formed from one primary spermatocyte? तो मैंने पढ़ाया है 4. The number of chromosome present in primary spermatocyte of frog is same as spermatogonia. Okay, spermatogonia. 43rd क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो इवोल्यूशन. तो मैक्रो इवोल्यूशन का क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया. मतलब आप समझ रहे हो कि एक ऐसी बैक्टीरिया बन गई जिसके खिलाफ आपने दवा बनाई थी. मतलब आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया है, वो डिसीज कॉज करी, आपने उसके लिए दवा बना दी. अब वो बैक्टीरिया इवॉल्व होकर के ऐसी बैक्टीरिया बन गई जो आपकी दवा का उस पर कोई असर ही नहीं है. वो एक न्यू स्पीसीज बन गई. आप समझ रहे हो. तो मैक्रो यही होता है कि न्यू स्पीसीज, न्यू क्लास, न्यू फैमिलीज वगैरह बन जाती हैं, है ना. अ पॉपुलेशन इज इन हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम. द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप इतना. एंड तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व, मेरे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था 0.25, इसका आंसर जो है 0.75. तो ये मेरे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था तो उसमें था. कॉप्रोलाइट्स मैंने सॉल्व कराया था. फॉसिलाइज फीकल मैटर है ये. द मेन मेथड ऑफ डेटिंग फॉसिल दैट आर मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड एगो. तो रेडियो कार्बन डेटिंग. द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन ये भी मैंने बताया था 5730. द अर्लीस्ट नन एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न हॉर्स इज इयोहिपस. डैश इज जनरली बिलीव टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ द हॉर्स. सो नॉर्थ अमेरिका. विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस डिड नॉट अकर्स इन द इवोल्यूशन इन द मॉडर्न. ओके, मॉडर्न हॉर्स में कौन सा चेंज आपको नहीं दिखाई दिया है. तो हमने जब पढ़ा था फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स के बारे में तो वहाँ कहीं भी हमने ना ब्रेन साइज की बात नहीं की थी. दैट्स वाई दिस इज द राइट आंसर. 51. द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन गैमेट. द मेल एंड फीमेल गैमेट, स्पर्म एंड एग. ठीक है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पार्थेनोजेनेसिस इज अकर. तो हनी बी. रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर इन एन एनिमल इवन आफ्टर सेक्शुअल मैच्योरिटी इज योर नियोटेनी. देन इन टीलोलैसिथल एग यॉक इज प्रेजेंट एट वन पोल. मैंने इसे याद किया था. टीला लाइक आई डोंट नो, यू नो कि टीला होता है ना कुछ. टीला मतलब कि एकदम चोटी है ना. टीला मतलब एकदम ऊपर एक पोल पे. मैंने इसी तरीके से याद किया था कि एक एग है, उसमें जो यॉक है वो एकदम पोल पे है. ठीक है, तो एक टीले पे है. तो इस तरीके से मैंने याद किया था कि टीलोलैसिथल जो है वहाँ पर एट वन पोल पे आपको यॉक दिखाई देगा. नाउ ओके, इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स व्हाट काइंड ऑफ एग्स आर फॉर्म्ड. तो किस टाइप के एग बनते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है. तो 55 का आंसर हो जाएगा मीजोलैसिथल. द टाइप ऑफ क्लीवेज इन एग इज डिटरमाइंड बाई amount and distribution of yolk. The lytic enzyme released by sperm is hyaluronidase. ठीक है. उसके बाद how many secondary spermatocyte will form 400 spermatozoa. So 200. Okay. 59th. Archintron is formed in. Archintron किस में पाया जाता है आपसे ये पूछा जा रहा है. तो गैस्ट्रुला. इन फ्यूचर ब्लास्टोमेयर फॉर्म. ब्लास्टोमेयर आगे चल करके क्या बनाएगा. तो एनस. ओके, NS is the right answer. According to biological species concept, a species is a group of organisms that can interbreed to produce fertile offspring. The biological species concept is most applicable to sexually reproducing organism. Okay. Allopatric speciation occurs when allopatric आपसे पूछा गया है तो geographical चीज़ें आएंगी. तो population are geographically separated. Which of these is a post-zygotic reproductive barrier to speciation? Hybrid infertility. Sympatric speciation occurs
विदाउट ज्योग्राफिक आइसोलेशन, ज्योग्राफिक आइसोलेशन, बिकॉज ज्योग्राफिक आइसोलेशन हो जाएगा तब तो फिर आपका, ये आप ऊपर पढ़ रहे हो ना, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन था, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते थे। एलोपैट्रिक में आपने यही चीज़ें की होंगी मार्क, तो ये आंसर ही आपका लाइक इंटर रिलेटेड है, तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नंबर भी। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन, तो सिम्पैट्रिक मतलब कि एक ही जियोग्राफिक एरिया में दो स्पीसीज बन जाना। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, 66 का डी हो जाएगा। टू ग्रुप ऑफ वोल्फ हंटिंग डिफरेंट प्रे इन सेम फॉरेस्ट, ठीक है, एक ही फॉरेस्ट में रह रहे हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्रे को पकड़ के खा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट आर मिजोटर्मल इन ओरिजिन, तो मिजोटर्म आपको हर्ट बहुत अच्छे से याद होगा, आज से मसल्स एंड सेंस ऑर्गन भी याद कर लेना, ठीक है। 68 द टैडपोल रिजेंबल्स अ फिश बिकॉज इट हैव पेयर्ड फिन, द प्रीसेंस ऑफ डिफरेंट मेटिंग बिहेवियर विद इन अ पॉपुलेशन कैन लीड टू, ओके। 69 क्वेश्चन, sympatric speciation. 70 which of the following factor is believed to have contributed to mass extinction, all of the above. The volcanic eruption, the asteroid impact and the climate change, they all are the they all are contributed in our mass extinction. Mass extinction are defined as event where a significant proportion of earth's biodiversity is lost. बायोडाइवर्सिटी की बात कर ली तो प्लांट भी आ गया, एनिमल भी आ गया, है ना। अब वो प्लांट एनिमल टेरेस्ट्रियल हो, एक्वेटिक हो या कोई भी हो। The extinction event that occurred about 65 million years ago and wiped out non-avian dinosaur and many other species is called क्रिस्टेशियस पैलोजन। ये तो हर यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा गया, हर यूनिवर्सिटी के। विच आर द फॉलोइंग इज द मास्टर रेस्पिरेटरी जीन इन्वॉल्व इन सेल स्पेशिएशन, आई डोंट नो अबाउट दिस आंसर, प्लीज टेल मी। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ PAX6, बट PAX6 जो है ये मैंने आई डेवलपमेंट में पढ़ा है, सो टेल मी, ओके। आई थिंक, आई डोंट नो, आई विल नॉट टेक अ रिस्क, ठीक है, इस चीज़ को बता करके। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मैम्ब्रेन स्टोर्स वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एलेंटोइस, ठीक है। द आउटर लेयर ऑफ सेल इन द मैमेलियन ब्लास्टोसिस्ट दैट लेटर कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा इज कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। एंड व्हाट अबाउट द इनर सेल मास, ये एम्ब्रियो बना देगा, and trophoblast will form the placenta. Okay, so that's all about the today's video, that's all about the answer of these 75 question. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।